Good evening, student. Standard 10th, chapter number 1st, chemical equation and reaction. As you know, this chapter is going on. हमारा ये chapter चल रहा है 10th standard का first chapter, chemical equation and reaction. So today I am going to explain the topic that is the types of chemical reaction. Okay. In my last lecture, I explained your balancing of chemical equation by the coefficient method. Okay. The next topic in your NCERT book, that is your types of chemical reaction. That's why I have written here beta types of chemical reaction. So mainly अगर बात करें बेटा, हमारे पास 4 केमिकल्स रिएक्शन होती हैं 4 टाइप्स की. फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन, सेकंड इज योर डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. सो दीज आर एक्सप्लेन्ड बिलो बेटा. अमंग ऑल दीज, out of these 4 types of chemical reaction, today I will explain only first one, that is your combination reaction. Okay. So today I will explain the next, that is your decomposition reaction. So बेटा आज मैं 1 by 1 ही आपको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज अगर आप सारी करेंगे देन दैट मीन्स मे बी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है. सो 1 by 1 हम ब्रीफली वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके. सो जस्ट हैव टू पे योर अटेंशन हियर. फर्स्ट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? सिंपली आप बोलेंगे जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, आपस में जब वो कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक सिंगल कंपाउंड बनता है. क्या बोला है आपने? जब भी आपके पास कोई भी 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाए? एक सिंगल कंपाउंड बनाए, उस टाइप रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब आपस में बेटा कंबाइन कर रहे हैं ना, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द वर्ड कॉम्बिनेशन. ओके. तो सिंपली यू कैन नोट डाउन बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर elements or compound combine to form a single compound, that is known as your combination reaction. यहाँ तक क्लियर है? ओके. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग बेटा. तो आप जनरली वे में, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन माइंड में ना रहे तो सिंपली जनरली वे में आप क्या रखें माइंड में रखेंगे? सिंपली आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट दैट इज़ योर ए. मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट ए मान लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने बी मान लिया, तो दोनों आपस में एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे देखो पॉजिटिव का साइन लिखा है बेटा. पॉजिटिव क्या इंडिकेशन कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं. तो जब 2 एलिमेंट्स हमारे कंबाइन किए और मिलकर क्या बनाए? जो कंबाइन कर रहे हैं वही बनेगा ना. ए और बी आपस में कंबाइन हुए तो क्या कंपाउंड बना? ए बी बना. सो इन जनरली वे यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद इन दिस ए प्लस बी, दैट विल गिव ए बी. ओके. फॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन जनरल वे आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ नाउ, दैट इज़ योर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन जो है प्रैक्टिकली अगर हम परफॉर्म करें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन O2 मीन्स जब उसको बर्न करते हैं तो हमारे पास वाइट कलर का पाउडर बनता है जो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है, तो आपस में कंबाइन हुआ एक कंपाउंड बना दिया MgO. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरली वे यू कैन easily explain your this example, that is example of combination reaction. बट बेटा एज आई एक्सप्लेन माई लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर आप बैलेंसिंग के बेसिस पे देखें तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, बट इस साइड भी 1 है. ओके. तो मैग्नीशियम आपका बैलेंस है. बट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है. कितने हैं? 2. और इस साइड कितने हैं? 1. सो ये किस तरह की रिएक्शन हुई? अनबैलेंस्ड. तो बेटा इस रिएक्शन को आप सिंपली बोल सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज योर स्केलेटन इक्वेशन. क्या बोलेंगे बेटा इसको? स्केलेटन इक्वेशन. सो आई एक्सप्लेन द 2 मैथड फॉर बैलेंसिंग योर केमिकल इक्वेशन इन माई लास्ट लेक्चर. ठीक है. मैंने बेटा अपने लास्ट 2 लेक्चर में आपको बताया था कैसे हम स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. 2 मेथड बताए थे, हीटो ट्रायल मेथड, और सेकंड बताया था आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेथड. ओके. सो आउट ऑफ दीज 2 यू कैन यूज़ एनी वन फॉर बैलेंसिंग योर केमिकल इक्वेशन. तो ये एज आई टोल्ड यू दिस वन है स्केलेटन. अब मैं यहाँ पे सिंपल हीटो ट्रायल मेथड लेती हूँ. तो बेटा सिंपल हीटो ट्रायल मेथड की बात करें तो मैग्नीशियम तो 1 ही थे, इस साइड भी 1 थे, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 थे. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2 हो गए ना. दैट्स वाई आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैग्नीशियम विद इन 2 आल्सो. सो ये स्केलेटन इक्वेशन है और इसी स्केलेटन इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके. सो बेटा विद इन योर दिस टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. ओके. एंड यू I will explain my next reaction, that is your decomposition reaction, in my next video. Okay. Hope you all understand. Still if you have any doubt in your this one, then you can ask your doubt in my comment section. So मिलते हैं बेटा next video में. Thank you so much.